ठीक है, हम लोगों ने पिछले क्लास तक ये देख लिया है कि रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम क्या होता था, है ना। अगर मान लो कि पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है और कह रहा है कि वो डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, मान लो पी ऑफ एक्स गिवन है और जी ऑफ एक्स में एक्स प्लस टू गिवन है, और पूछा जाए कि आपको फाइंड करना है रिमाइंडर, तो क्या करते थे, एक्स प्लस टू से अगर डिवाइड किया तो क्या करते थे, पी ऑफ माइनस टू पे उसकी वैल्यू निकाल लेते थे, याद है ना। जैसे मान लो कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, एक पॉलिनोमियल है आपके पास, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, है ना। और एक पॉलिनोमियल है जी ऑफ एक्स दैट इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। तो अगर आपको रिमाइंडर निकालना होता था तो क्या करते थे, बताओ एक बार मुझे, क्या करते थे, क्या करते थे, कुछ याद है कि भूल गए वो सारी चीजें। आप क्या करते थे इस केस में बेटा, जो जी ऑफ एक्स है, हाँ जी ऑफ एक्स जो है ना एक्स प्लस टू, इसका जीरो निकाल लेते थे, नहीं तो एक्स इक्वल्स टू माइनस टू आ गया, ये पेपर में लिखना नहीं है। और फिर क्या करते थे हम, पी ऑफ, फिर क्या करते थे, पी ऑफ माइनस टू पे इस वैल्यू को फाइंड कर लेते। व्हाट माई पॉइंट, दैट मीन्स की माइनस टू का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू माइनस टू एंड प्लस सिक्स, ठीक है, दैट इक्वल्स टू फोर प्लस टेन, और ये क्या हो जाएगा फोर प्लस टेन, और यहां पर क्या हो गया सिक्स, ये हुआ ना, माइनस टू से करेंगे तो माइनस टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, माइनस फाइव इंटू माइनस टू प्लस सिक्स, दैट मीन्स के क्या बन जाएगा भाई, 16 एंड 420। तो रिमाइंडर क्या यहाँ पर आ रहा है, रिमाइंडर 20 आ रहा है। तो रिमाइंडर 20 आने का मतलब क्या है कि जी ऑफ एक्स जो है वो पी ऑफ एक्स का फैक्टर नहीं है। ये बात क्लियर हो गया ना। दैट मीन्स कि जो जी ऑफ एक्स है, जो जी ऑफ एक्स है वो पी ऑफ एक्स का फैक्टर नहीं है। यानी कि सेकंड लैंग्वेज में क्या बताया था मैंने कि पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का मल्टीपल नहीं है, याद आ रहा है, यहां तक हमने डिस्कस किया था ना, ठीक है, मल्टीपल नहीं है। लेकिन वही अगर यह रिमाइंडर जीरो के बराबर आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का क्या है, फैक्टर है। और एट द सेम टाइम व्हाट वी विल कंक्लूड कि पी ऑफ एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स का मल्टीपल है। यहां तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे, नहीं तो आज के क्लास में हम लोग इसी के आगे डिस्कस करेंगे, और सारे के सारे आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रहा फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में मैंने कहा था आप लोगों को कि जैसे रिमाइंडर थ्योरम में कहा था कि एक रिमाइंडर थ्योरम का एक स्टेटमेंट बताया था, याद है, स्टेटमेंट याद है किसी को, याद है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट किसी को याद है, एनीवन, कोई बोलो बोलो बोलो। देखो लिखवाया था मैंने, स्टेटमेंट लिखवाया था कि इफ पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स देन रिमाइंडर इज क्या, पी ऑफ माइनस टू, याद आ रहा है, रिमाइंडर इज पी ऑफ माइनस टू, लिखवाया था ना। लास्ट हम लोग यही के बाद छोड़ दिए थे हम लोगों ने इसको, ठीक है। तो चलो आज अब क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे टफ क्वेश्चन है और सब 4 मार्कर क्वेश्चन है तुम्हारे पेपर में। ये जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब के सब 4 मार्क्स की कैटेगरी में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहीं पर आप लोग नोट कर लो, कह रहे कि if the polynomial ax cube plus 4x square plus 3x minus 4 and x cube minus 4x plus a leave the same remainder when divided by x minus 3, find the value of a। तो कह रहे हैं कि हमें a की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। 10 गुण वीडियो ऑन कर लो अपना। देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन से याद रखना, these all questions are extra questions and very important, ठीक है। should I start, if the polynomial ax cube plus 4x square and plus 3x minus 4 and x cube minus 4x plus a leave the same remainder when divided by x minus 3, find the value of a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू हमें निकालनी है। करें स्टार्ट, चलो। तो एक काम करना, देखो हमारे पास यहाँ पर 2 पॉलिनोमियल है ना, एक काम करते हैं, एक पॉलिनोमियल का नाम हम क्या करते हैं, पी ऑफ एक्स रख लेंगे। तो बड़े वाले का नाम, पहले एक का नाम रखते हैं पी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब एंड प्लस क्या हो जाएगा बोलो, 4x स्क्वायर एंड प्लस 3x माइनस 4, ठीक है। दूसरे का नाम क्या रख लें, क्यू ऑफ एक्स रख लें, क्या बोलो, क्यू ऑफ एक्स रख लेते हैं, दैट इक्वल्स टू एक्स क्यूब
-4x+a। गॉट माई पॉइंट? यहां तक किसी को डाउट है? दोनों पॉलिनोमियल्स के हमने क्या किए, दो अलग अलग नेम रख लिए, है ना। अब दोनों किससे डिवाइड होते हैं बताओ तो? x-3 से। ये बताओ दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? x-3 से। तो आप बताओ कि अगर p ऑफ x x-3 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर विल बी गिवन बाय p ऑफ क्या? p ऑफ 3, है ना। और अगर q ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x-3 देन रिमाइंडर विल बी गिवन बाय q ऑफ 3 आ गया, है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम p ऑफ 3 पे इसकी वैल्यूज को निकाल करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अगर p ऑफ x, जरा मेरी बात को सुनो जरा ध्यान से। मैंने अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि अगर p ऑफ x जो है डिवाइडेड बाय x-3 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। मैंने क्वेश्चन ये पूछा, निकाल सकते हो? चलो निकाल के दिखाओ। मैंने कहा कि p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x-3 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर विल बी गिवन बाय क्या? p ऑफ 3। ये समझ में आ रहा है? जिससे डिवाइड करोगे ना उसका जीरो निकाल करके p ऑफ दैट वैल्यू जो होगा ना दैट विल बी द क्या होगा? रिमाइंडर होगा। समझ गए मेरी बात कि नहीं बच्चे? समझे? एंजल क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। ऋषिका क्लियर है बेटा? मोहिका? चलो तो अब यहां पर निकालो जरा इसको, ठीक है। अब इसके बाद फाइंड करो यहां पर क्या रिमाइंडर आ रहा है, जरा बताओ। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है रिमाइंडर क्या आ रहा है। हम यहां पे लिख भी लेंगे कि इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाई if p of x is divided by, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या था भाई? x-3 देन रिमाइंडर इज कौन बोलेगा? देन रिमाइंडर इज क्या? p ऑफ, बोलो भाई बोलो, p ऑफ 3 पे रिमाइंडर आएगा। अब p ऑफ 3 पे निकाल करके बताओ क्या आ रहा है? p ऑफ 3 पे निकालो क्या आ रहा है। तो अब इसके बाद हम ले लेंगे यहां से a ले लो आप, ठीक है। अब p ऑफ 3 पे हमें निकालना, ठीक है। अब आ जाओ बेटा यहां पर, अब p ऑफ 3 पे निकालना, देन p ऑफ 3 पे निकालो क्या आ रहा है? p ऑफ 3 पे क्या आ रहा है? a और 3 का क्यूब +4 3 का 2 एंड +3 इंटू 3 एंड -4। बताओ बेटा। तो a 3 का क्यूब क्या हो गया? 27 और ये क्या हो गया? 4 इंटू क्या हो गया? 9 एंड +9 -4, है ना। तो ये हो गया बेटा 27a एंड +9 4 जा 36 एंड +9 -4, है ना। तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? 27a और 36 प्लस 41। ये 27a + 41 क्या आ गया? क्या आ गया बोलो ना? रिमाइंडर आ गया रिमाइंडर। यानी कि 27a + 41 क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। अब कह रहे कि अगर q ऑफ x, जरा ध्यान दो, अगर कह रहा q ऑफ x इज डिवाइडेड बाई x-3 तब रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है। अब अगर अगला स्टेटमेंट लिखो, इफ q ऑफ x, लिख लो, इफ q ऑफ x इज डिवाइडेड बाई x-3 देन रिमाइंडर इज क्या? रिमाइंडर इज q ऑफ, बोलो, रिमाइंडर इज q ऑफ 3, रिमाइंडर इज q ऑफ 3 और q ऑफ x हमारे पास क्या है? x3। q ऑफ x जो है दैट इक्वल्स टू x3 -4x प्लस ए एंड q ऑफ 3 पे हमें निकालना है ना। तो a 3 का क्यूब आ गया -4 इंटू 3 एंड प्लस ए, दैट मीन्स के 27 एंड -12 एंड प्लस ए। 27 से 12 जाएगा तो क्या बचेगा? 15। तो दिस विल बी 15 प्लस ए। आप बताओ बेटा 15 प्लस ए आया कि नहीं? आ गया। क्लियर है यहां पर? तो दोनों केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है? पहले केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है जल्दी बताओ। सेकंड केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है? आप क्वेश्चन को जरा पढ़ो। कह रहे कि इफ द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस लिव द सेम रिमाइंडर, यानी कि सेम रिमाइंडर मींस व्हाट? कि ए जो है किसके बराबर है? किसके बराबर है ना। कह रहे कि लिव द सेम रिमाइंडर इफ डिवाइडेड बाय x-3, दैट मींस कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अब यहां पे लिखो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताओ भाई?
अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या हो जाएगा 27a एंड प्लस 41 इक्वल्स टू 15 प्लस ए एग्जैक्टली। तो 27 से ए गया माइनस से जो हो जाएगा तो 26 ए और 15 माइनस 41 होगा बच्चे बताओ। तो ये 26a इक्वल्स टू माइनस क्या हो गया 26 बताओ। तो ए का वैल्यू क्या होगा -1 यानी कि द वैल्यू ऑफ ए इज -1। ए का वैल्यू क्या होगा -1। तो पहले p ऑफ x हमारे पास करे कि p ऑफ x इक्वल्स टू x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस माइनस b when divided by x minus 1 the remainder is 6 then find the value of a plus b। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले p ऑफ x को हम लिख लेंगे यहां पर। p ऑफ x हमारे पास क्या दे रखा बच्चों x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax माइनस b। ठीक है बेटा। तो आप क्या लिखोगे बोलो लैंग्वेज बताओ। EP ऑफ x इज बोलो EP ऑफ x इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1 देखो देन रिमाइंडर इज क्या है देन रिमाइंडर इज क्या दे रखा 6 ना। तो पहले लैंग्वेज लिख रहा हूं देन रिमाइंडर इज 6 दैट इज इसका मतलब क्या हो गया या ठीक है या इसका दिस इंप्लाइज लिख लो। दिस इंप्लाइज क्या हो गया p ऑफ 1 इक्वल्स टू 6। ये लॉजिक जिसे भी समझ में आ गया ना वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। p ऑफ 1 इक्वल्स टू 6 आ गया। p ऑफ 1 इक्वल्स टू 6 बोले तो क्या 1 का पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 का पावर 3 एंड प्लस 3 इंटू 1 का पावर 2 माइनस a इंटू 1 एंड माइनस b इक्वल्स टू क्या बोलो 6। व्हाट माई पॉइंट क्लियर है। इसमें कोई डाउट है किसी को 1 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 की पावर 2 माइनस a इंटू 1 माइनस b इक्वल्स टू 6। b इक्वल्स टू 6 क्यों लिखा है क्योंकि रिमाइंडर 6 दे रखा है बस यही चीज समझना हमें बस। ठीक है। तो यहां पर बेटा आप क्या होगा बताओ a 1 माइनस 2 एंड प्लस 3 माइनस a माइनस b इक्वल्स टू 6 आएगा कि नहीं आएगा बोलो। अब ये 3 प्लस 1 4 से 2 गया तो 2 पॉजिटिव 2 माइनस a माइनस b इक्वल्स टू 6 आएगा बच्चों आएगा। यानी कि माइनस a माइनस b इक्वल्स टू 6 माइनस 2 2 शिफ्ट हो जाएगा टू राइट हैंड साइड एंड 6 माइनस 2 इज क्या पॉजिटिव 4 आएगा बोलो। यानी कि अब यहाँ पे माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा a प्लस बी इक्वल्स टू पॉजिटिव 4। दिस इंप्लाइज a प्लस बी किसके इक्वल आएगा -4 के इक्वल आएगा। सो द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज -4। बिल्कुल क्लियर है। ऋषिका क्लियर है बेटा। एंजल मोहिका क्लियर है। आदित्य अपना वीडियो ऑन करो। हाँ क्या कह रहे हो मैंने कहा कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a प्लस बी एंड हियर यू आर गेटिंग माइनस a माइनस b so simply you can take minus as a common here। तो माइनस अब कॉमन लेंगे तो you'll get a plus b। तो माइनस एंटर ब्रैकेट a प्लस बी इज 4 और इस माइनस को जब तुम यहां शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा ना। तो द वैल्यू ऑफ a प्लस बी जो होगा दैट विल बी। ये थोड़ा यहाँ पर अपना ही IQ लेवल लगाना है हमें कि हमें a प्लस बी फाइंड करना है। देखो ना सिंपल सी बात है कि हमें a प्लस बी फाइंड करना है ठीक है। और हमारे पास माइनस a माइनस b 4 के इक्वल दे रखा है। इसको कैसे पॉजिटिव हम बनाएंगे पॉजिटिव बनाने का लॉजिक क्या हो सकता है। तो भाई माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पर a प्लस बी इक्वल्स टू पॉजिटिव 4 हो गया और माइनस और इसके बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन है ना। तो मल्टीप्लाई जब में कोई टर्म अगर राइट में जाएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो दैट विल बी क्या होगा 4 डिवाइडेड बाई -1। तो दैट इज क्या होगा a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा -4 के इक्वल हो जाएगा। नहीं समझे समझ गए अब चलो ठीक है। यानी कि a प्लस बी का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया भाई -4 के इक्वल आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में करेक्ट इफ द पॉलिनोमियल a जेड क्यूब प्लस 4z स्क्वायर। अब देखो पहले पॉलिनोमियल का नाम देख लेते हैं है ना। तो इसका नाम क्या रखेंगे p ऑफ क्या रखेंगे बोलो p ऑफ z। यस p ऑफ z ये आ गया a जेड क्यूब प्लस 4z स्क्वायर एंड प्लस 3z -4 और सेकंड का नाम रख ले q ऑफ z है ना। तो दैट इक्वल्स टू a आ गया z क्यूब -4z
एन प्लस ए। ठीक है, आप लिखोगे कि if p of z, if p of z is divided by, if p of z is divided by, क्या था, किसे डिवाइड करते हैं, z माइनस थ्री, z माइनस थ्री, z माइनस थ्री, देन रिमाइंडर इज, क्या कह रहा है, अच्छा ठीक है, देन रिमाइंडर इज, रिमाइंडर तो कुछ यहाँ पे दे नहीं रखा है तो रिमाइंडर निकालना है, देन रिमाइंडर इज, देन रिमाइंडर इज क्या लिखेंगे हम, द रिमाइंडर इज p ऑफ थ्री, वेरी गुड, लिख लेंगे आप, ये रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। अब लिख लेना यहां पर नाउ p ऑफ थ्री इक्वल्स टू, नाउ p ऑफ थ्री इक्वल्स टू, डायरेक्टली पुट कर लो इसमें a और क्या, थ्री का क्यूब प्लस बोलो 4 इंटू क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू क्या होगा, 3 एंड माइनस 4, ठीक है, राइट, बोलो बच्चों, चलो ठीक है, आप आ जाओ, इसको ले लो, ठीक है। अब देखो इसके बाद अब हमारे पास क्या है, ए निकल जाएगा हमारा रिमाइंडर, ए आ गया ए, दिस विल बी 27 प्लस 4 इंटू 9 एंड प्लस 9 माइनस 4, राइट, तो दिस इज 27a एंड प्लस 36 प्लस 9 माइनस 4, ये क्या होगा बच्चों बताओ, 27 है, 27a plus 41, अब सेम क्वेश्चन है क्या, ओहो अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अच्छा ये तो आ गया आपके पास स्टेटमेंट, और सेकंड वाले केस में क्या करोगे, फिर पी ऑफ क्यू ऑफ थ्री निकाल लोगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन रिवाइज हो गया, अब क्यू ऑफ थ्री पिक कर रहे हो तो क्या आ रहा है बताओ जल्दी से, 15 प्लस ए, अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट या क्वेश्चन जो भी है, दोनों के रिमाइंडर सेम आ रहे हैं ना, यानी कि दिस टू पार्ट आर सेम, राइट, दिस टू पार्ट आर सेम, ये रिमाइंडर होता है, इक्वल्स टू के बाद जो लिखोगे दैट विल बी रिमाइंडर, और यही अगर जीरो के इक्वल आ जाए तो क्या बोलोगे, जी ऑफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, फैक्टर होगा, या पी ऑफ एक्स क्या होगा, मल्टीपल होगा, बस यही लैंग्वेज समझना है पूरे यहां पर। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 27a एंड प्लस 41 इक्वल्स टू क्या हो गया, 15 प्लस ए, यानी कि 27a एंड माइनस ए इक्वल्स टू 15 माइनस 41, यानी कि ये हो गया 26a इक्वल्स टू माइनस 26, तो a इक्वल्स टू माइनस 1, राइट, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को, चलो भाई ये हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल p ऑफ x, यहां पर एक ही पॉलिनोमियल दे रखा है, यहां पर हमारे पास दे रखा है p ऑफ x, कह रहे क्वेश्चन है कि द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस 3a माइनस 7 when divided by x plus 1 leaves the remainder 19, that means क्या हो गया स्टेटमेंट, कैसे लिखोगे एक्सप्रेशन को, कह रहे किससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 19 बचता है, तो क्या लिखोगे, बार बार यही बोल रहा हूं, p ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू 19, ये लॉजिक समझ में आ रहा है, बोलो 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 यार बताओ ना, अरे कह रहे कि p ऑफ x x प्लस 1 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 19 बचता है, तो क्या करोगे बताओ यार, देखो जब लैंग्वेज, तो p ऑफ x जो हमारे पास है, p ऑफ x यहां पर क्या है, p ऑफ x जो है x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब एंड प्लस 3x स्क्वायर और माइनस ax प्लस 3a माइनस 7, संडे को पेपर ले रहा हूं इसी का, ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहा है बताओ, बोलो जल्दी, ई p ऑफ x इज क्या बताओ, ई p ऑफ x इज डिवाइडेड बाई, बोलो मेरे साथ साथ, डिवाइडेड बाई क्या, किससे डिवाइड करते हैं, x प्लस 1, अब यहां पे दे रखा है, यहां पर दे रखा है, देन रिमाइंडर इज क्या गिवन है बताओ, देन रिमाइंडर इज 19, इसका मतलब ये हो गया कि p ऑफ माइनस 1 जो है 19 के बराबर, ये जिसको भी समझ में आ गया ना उसको समझ में आ गया पूरा, कितने लोगों को समझ में आ गया, बस यही लॉजिक समझना है और कुछ नहीं करना है, यही समझना है, और वही कहता है कि अगर p ऑफ x का x प्लस 1 फैक्टर होता तो p ऑफ माइनस 1 क्या होता, जीरो, और कुछ है ही नहीं इसमें, जीरो का मतलब क्या है, देखो अब यहाँ एक 19 क्या है, रिमाइंडर है ना, 19 क्या रिमाइंडर है कि नहीं, अब मैं कहता है कि रिमाइंडर जीरो है तो जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर होगा और पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का मल्टीपल होगा, बस पूरे क्वेश्चन में यही और कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे निकल गया पी ऑफ माइनस 1, तो आप क्या निकालोगे बताओ, पुट कर दो यहाँ पर माइनस 1 की वैल्यू, तो क्या निकलेगा बोलो, माइनस 1 का पावर 4
-2 इंटू -1 का पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 का पावर 2 -a इंटू -1 एंड प्लस 3a एंड -7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी 19 ना, 19 देखो ये 19। इसमें कोई डाउट है किसी को? ये बात समझ में आ रहा है? रिमाइंडर 19 ने लिख दिया, अब जहां जहां x है वहां पे -1 पुट कर देंगे, तो -1 की पावर 4 -2 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 2 -a इंटू -1 प्लस 3a -7 इक्वल्स टू 0। एनी डाउट? ठीक है, थोड़ा समझ लो यार, थोड़ा सा घर पे वर्क करोगे ना तभी होगा काम, नहीं तो नहीं होने वाला है। ठीक है, अब चलो आओ भाई, इसके बाद क्या कह रहा है जरा बताओ मुझे फटाफट। यहां पर हम लोग पहुंच गए, यहां पे, ठीक है, चलो भाई अब आ जाओ p ऑफ -1 पे क्या आ रहा है बताओ यहां पर। दिस इंप्लाइज, ठीक है, अब बताओ क्या आ रहा है। दिस -1 की पावर 4 क्या पॉजिटिव 1, -2 इंटू क्या होगा -1 एंड प्लस 3 इंटू क्या होगा पॉजिटिव 1 और ये प्लस ए होगा एंड प्लस 3a होगा -7 इक्वल्स टू 19। ये ए है ना, ठीक है, चलो ठीक है। अब ये क्या बचेगा 1 और ये क्या हो गया +2 प्लस क्या हो गया 3 और 3a प्लस ए क्या हो गया 4a और 4a -7 इक्वल्स टू 19। अब यहाँ पर 3 + 2 5 एंड 1 6, 6 से -7 जाएगा तो -1 ना, बोलो 4a -1 इक्वल्स टू 19। तो बच्चे यहाँ पर 4a का वैल्यू क्या आ गया 20, यहाँ पर a का वैल्यू क्या आ गया 5, a 5 आ रहा था, बोलो नहीं 3 + 2 5, सॉरी 3 + 2 ओहो 6 होगा ना, और 6 -7 ठीक है, 3 + 2 5 + 1 6, 6 - 7 इज -1, तो 4a -1 इक्वल्स टू 19, तो 4a इक्वल्स टू क्या हो गया 19 + 1 20, तो a इक्वल्स टू क्या होगा 5। 5 नहीं आ रहा है क्या तुम लोग का आंसर? सर 5 है। 5 है, तो a का वैल्यू 5 आ गया। अब a का वैल्यू 5 आ गया, जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझो, a का वैल्यू 5 आ गया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हम a की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किसमें p ऑफ x में, बोलो समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब जरा देखो मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन घूम गया यहाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया आप सबके लिए, लेकिन डिफिकल्ट कुछ नहीं है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो तुम जरा ध्यान से, यहां पर थे हम लोग बेटा, यहां पर थे, यहां तक आ रहा है का वैल्यू 5, अब यहां पर आ जाते हैं, देखो जरा ध्यान से, अब यहां पर, अब a का वैल्यू क्या था बोलो 5 था ना, तो अब इसमें पुट कर देते हैं। अब यहां पर पुट करने के बाद देखो जरा क्या आता है, बताओ जरा एक बार आप मुझे बोलो, x³ 4 -2x³ प्लस 3x² a की वैल्यू 5 था ना, बोलो, तो a हो गया -5x एंड 3 5 3 15, बोलो 15 - 7, यहां पर a 5 के बराबर, राइट। अब ये क्या आ जाएगा बताओ, x की पावर 4 -2x³ प्लस 3x² और ये -5x और 15 से 7 गया क्या बचा पॉजिटिव 8, अरे 15 से 7 गया 8 बचा, बोलो अब तुम्हारे पास ए पॉलिनोमियल आ गया, एक एक्सप्रेशन आ गया। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है आगे का पार्ट, मुझे कोई समझाएगा? इसका आगे का पार्ट क्या कह रहा है देखो, यहां तक तो काम कर लिया हम लोगों ने, ए का वैल्यू निकाल लिया, पुट भी कर लिया p ऑफ x, अब कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ये भी निकल गया। अब कह रहा ऑल्सो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x + 2, क्या आ गया p ऑफ -2 पे निकाल लेंगे, बिल्कुल p ऑफ -2 पे इसकी वैल्यू निकाल, समझ में आ गया? अब p ऑफ x पूरा आ गया ना, अब यहाँ पे तो a है नहीं, अब पूरा p ऑफ x तुम्हारा एक्सप्रेशन आ गया। अब यानी कि p ऑफ क्या करेंगे हम, अब बोलो p ऑफ -2 पे निकाल लोगे तो जो आएगा वो रिमाइंडर होगा, -2 की पावर 4 और -2 इंटू -2 की पावर 3 एंड प्लस 3 -2 की पावर 2 -5 इंटू -2 एंड प्लस 8। बताओ बच्चे ये क्या हो गया, 2 to 8 पॉजिटिव 16, ये क्या हो गया -2 -8 एंड प्लस 3 और ये 4 और ये पॉजिटिव 10 एंड प्लस 8 करके बताओ क्या है। ये तुम्हारे पास आएगा 16 62 प्लस पॉजिटिव 16 प्लस 12
एंड +10 एंड +8 क्या रहा मोहिका? 62. 62. तो 62 विल बी योर करेक्ट आंसर। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। 62 विल बी योर करेक्ट आंसर। बिल्कुल। एक चीज कर सकते हैं कि पहले हमने P of -2 की वैल्यू लगा दी बिना एक ही दो एक्सप्रेशन बनाए, हाँ हाँ एंड उसके बाद एक ही रिप्लेस कर दी वैल्यू। नहीं नहीं, आप उसको रिप्लेस नहीं करो, पहले तो आप ए निकाल लो। जो क्वेश्चन का सीक्वेंस है ना, उसी सीक्वेंस में यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सीक्वेंस इज कि P of x is given along with a and x -2 और x +2 जो भी वॉट एवर इट इज कि जो दे रखा है कि उससे डिवाइडेड हो रहा है, तो यानी कि P of that value will be आप 19 जो भी दे रखा है उसके बाद आप पहले a की वैल्यू निकाल लो, है ना। a निकल जाने के बाद फिर क्या करो, ओरिजिनल जो आपका एक्सप्रेशन है P of x वहां पे उससे सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर P of -2 पे निकालो तो यू विल गेट योर आंसर, राइट। चलो जी, समझ में आ गया। कह रहे कि if p and q are remainders when the polynomials x cube plus 2x square minus 5x minus 7 and x cube plus x square minus 12x plus 6 are divided by x plus 1 and x minus 2 respectively। और आपके पास एक कंडीशन भी दे रखा है कि 2p plus q 6 के इक्वल है, तो कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ इट, है ना। अब दो बड़े पॉलिनोमियल हैं, अब दोनों अलग अलग चीजों से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं, x + 1 से और x - 2 से। पहला x + 1 से और दूसरा x - 2 से। तो पहला जब x + 1 से डिवाइड हो रहा है तो उस केस में रिमाइंडर क्या रहा है कि p बचेगा, यानी कि P of -1 = P। बोलो, ये समझ में आ रहा बात। अब दूसरे को अगर हम Q of x मान लें तो Q of 2 = Q, नहीं, ये वैल्यू निकाल लेंगे। P और Q निकल गया हमारे पास, निकल गया कि नहीं P और Q। अब यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले तो p की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, q की जगह पे q पुट कर देंगे और 6 = तो a का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आया? अरे भाई, जब p निकालोगे तो उसमें a होगा ना कहीं ना कहीं। अरे रिमाइंडर p है तो =p होगा, तो कहीं ना कहीं उसमें a तो होगा ही। ठीक है। अब दूसरे में भी क्या होगा, a होगा, चेक करो। तो अब उसकी वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एक वैल्यू नहीं निकल जाएगा। समझो जरा क्वेश्चन को क्या है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन नहीं समझोगे तो नहीं कर पाओगे। एक काम करते हैं, तो अब देखो बार बार, अब इसको पहले वाले को लिख लेते हैं P of x। तो P of x को क्या लिखे बेटा बताओ, x³ + 2x² - 5ax - 7। और दूसरे को क्या लिख लें, Q of x लिख लें क्या? तो Q of x = क्या लिख ले, बोलो दूसरा क्या है, -7 था, और इसको लिख लेते हैं हम x³ और क्या था, सॉरी x³ + ax² है ना, और -12x + 6। चेक करना, बिल्कुल ठीक लिखा है ना। चलो, ये हो गया। और इसको आप सुनो, मेरी बात सुनो। अब पहला हम आते हैं कंडीशन कि इफ P of x, देखो इफ P of x इज डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई x + 1 है ना बेटा, x + 1। देन रिमाइंडर क्या दे रखा है, p, देन रिमाइंडर इज, बताओ, देन रिमाइंडर इज p। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, दिस इंप्लाइज p of -1 = p। ये समझ में आ रहा है लॉजिक? ये बात क्लियर है ना? अब यहां पर एक एक्सप्रेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। तो क्या बन रहा है यहाँ पे, बताओ जरा, -1 का क्यूब एंड +2 × -1 का पावर 2 है ना बेटा, -5a × -1 एंड -7 = क्या, p। चलो अब इसको हम अगले पेज पे ले जाओ। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आता है? अब आ जाओ अगले पेज पे, देखो अब यहां पे जरा ध्यान से। अब बताओ, इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व कर दो है ना। सॉल्व करने के बाद ये क्या रहा, -1 एंड +2 × +1 और एक +5 है बेटा, -7 = p। तो अब ये क्या आ गया बताओ, -1 +2 और -7 एंड +5 है = p। क्या है बोलो भाई, -1 + 2 क्या हो गया, +1। बताओ, -7 -1 -8 -8 + 2 क्या हो गया, -6। हुआ कि नहीं, बोलो।
-7 -1 इज -8 + 2 -6 + 5 है। किसका वैल्यू आ गया? पी का वैल्यू। तो पी का वैल्यू हमने निकाल दिया। इसी तरीके से हम सेकंड वाले एक्सप्रेशन में भी ले सकते हैं। अब पहले एक्सप्रेशन में पी का वैल्यू निकल गया कि नहीं? अब आ जाओ सेकंड वाले पार्ट में। अब लिख लो वहां पे कि इफ क्यू ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई क्या कह रहा है बेटा? x-2 था सेकंड वाले में, x-2, देन रिमाइंडर क्या था बोलो? देन रिमाइंडर इज क्यू। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज क्या लिखे बोलो जल्दी से फटाफट? p ऑफ 2 इक्वल्स टू q, ना q ऑफ 2 ना, सॉरी q ऑफ 2। इस q से इस q का कोई लेना देना नहीं है, याद रखना। ये पॉलिनोमियल का नाम है, ये आपका रिमाइंडर है, इसलिए ऐसा नहीं करना है कि दोनों को काट देना यहां और यहां। समझ गया ना? चलो भाई, तो q ऑफ 2 आ गया। अब q ऑफ 2 पे पुट करो बेटा। अब पुट करो यहां पर। तो क्या करोगे बताओ? सेकंड वाला क्या था हमारे पास? हाँ, तो 2 का क्यूब यहां पे लिखो। तो 2 का क्यूब और प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर, प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर, और -12 इंटू 2, और फिर क्या होगा? +6 इक्वल्स टू क्यूब। देख लो ठीक लिखा हुआ ना? ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? 2 का क्यूब किसके बराबर? 8 के इक्वल, एंड 2 2 जा 4 है, बताओ भाई, और -24 एंड +6 इक्वल्स टू क्यूब होगा। अब ये क्या बच गया? 4a। ठीक है, 8 और 6 क्या हो गया? 8 एंड 6 इज 14, 14 -14 इक्वल्स टू क्यूब। बोलो भाई, हो गया? नहीं, 10 ना, 4a -10, सॉरी, हाँ 4a -14 नहीं, दिस विल बी माइनस। ठीक है बच्चे, तो ये आ गया क्यूब का वैल्यू। देखो ये क्यू आ गया। चलो अब हमारे पास कंडीशन क्या दे रखा है, जरा बताना एक बार। कंडीशन क्या दे रखा था कि 2p + q इक्वल्स टू 6। अब आ जाओ, 2p + q इक्वल्स टू 6 वी हैव, अब लिख लो यहां पर हमारे पास वी हैव 2p एंड प्लस q इक्वल्स टू 6। बताओ p का वैल्यू क्या था, जल्दी बोलो? -6 + 5 है, और q का वैल्यू क्या है? हाँ, +4 है, इक्वल्स टू 6 आ गया। देखो अब यहां पर क्या हो गया बोलो? -12, 5 2 जा 10 है, और ये -10, ठीक है, और +4 है, इक्वल्स टू +6 आ गया बच्चों। अब -12 -10 क्या हो गया बोलो? -22 होगा, बताओ। और 10 + 4 क्या हो गया? 14 है, इक्वल्स टू 6। तो 14a इक्वल्स टू क्या हो गया? 6 + 22 28। तो a का वैल्यू क्या हो गया? 2। द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a इज 2। क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलो। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है 100%। यानी कि a का वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल आ गया। करके फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट द पॉलिनोमियल x³ + 10x² and plus ax plus b is exactly divisible by x - 1 as well as x - 2. So exactly divisible means remainder is 0. Remainder is 0 means what? X - 1 is a factor of this as well as x - 2 is also a factor. ये बिल्कुल क्लियर है ना? तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल का नाम रख देते हैं हम लोग, p ऑफ x ले ले, एक ही पॉलिनोमियल है, कोई टेंशन नहीं है। तो p ऑफ x इक्वल्स टू क्या लिख ले बेटा? x³ बोलो प्लस 10x² एंड प्लस ax एंड प्लस b है ना, प्लस b। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब देखो मैं कैसे कर रहा हूं। ठीक है, सिंस p ऑफ x, देखो मैं लिख रहा हूं p ऑफ x इज क्या बोलो? एग्जैक्टली डिविजिबल बाई क्या, जल्दी बताओ? डिविजिबल बाई, पहले एक को ले लो, x - 1। दिस इंप्लाइज, कौन बताएगा मुझे? इसका मतलब
हाँ वेरी गुड, पी ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, बस बस लैंग्वेज यही चल, लैंग्वेज यही कहता है। समझ में आ गया? आप पुट कर दो बेटे, यहां पर क्या पुट करोगे बोलो? 1 का क्यूब प्लस 10 इंटू 1 का 2 प्लस ए इंटू क्या 1 एंड प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 एंड प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज क्या होगा? बोलो, दिस इंप्लाइज ए प्लस बी इक्वल्स टू -11। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुने ना, ये देखो ए प्लस बी इक्वल्स टू -11 आ गया। अब ए प्लस बी अगर -11 आ गया तो एक बात बताओ, यहां पर हम ए का वैल्यू बी के टर्म्स में निकाल सकते हैं? लीनियर में मैंने बताया था आप लोगों को, याद है? तो बताओ यहां पर ए का वैल्यू बी के टर्म्स में क्या होगा? -11 माइनस बी, नहीं समझे? ये बात समझ में आ रहा है? यानी कि ए का वैल्यू बी के टर्म, देखो अब हमारे पास दो वेरिएबल आ गया ना, कह रहे कि ए भी निकालो बी भी निकालो। तो अब यहां पर जहां भी एक निकालना होगा तो बड़ा सिंपल होता, अब यहां पे दो निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर ए का वैल्यू -11 माइनस बी। कोई दिमाग में क्वेश्चन है तो पूछो, आप पूछ सकते हो, अलग अलग क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकते हैं यहां पर कि सर ए का वैल्यू बी के टर्म्स में क्यों निकाला, बी का वैल्यू ए के टर्म्स में, बी का वैल्यू ए के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, या सर इसको हम ऐसे ही रहने दें, अभी अगला काम करते हैं वहां से निकाल लेंगे तो भी हो सकता है, लेकिन हमें सिंपल लग रहा था तो ए का वैल्यू बी के टर्म्स में निकाल, यानी कि ए का वैल्यू क्या निकल गया बोलो? -11 माइनस बी। अब चलो दूसरा काम करते हैं। अब क्या करते हैं बताओ बेटा? आप पी ऑफ एक्स इज बताओ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई क्या? सेकंड एक्सप्रेशन क्या है? x माइनस 2। अब लिखो, अब यहां पे लिखोगे ऑल्सो p ऑफ x इज क्या? एग्जैक्टली डिविजिबल बाई क्या? बोलो जल्दी, x माइनस 2। ठीक है, x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2। तो चलो x माइनस 2, दिस इंप्लाइज, कौन बताएगा मुझे? दिस इंप्लाइज p ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। तो चलो भाई p ऑफ 2 0। अब फिर एक बार पुट करेंगे वहां पर, p ऑफ 2 पे 0 है, दैट मीन्स क्या क्या है? 2 का क्यूब, बोलो मेरे साथ एक बार फटाफट, क्या आएगा? 2 का क्यूब प्लस क्या? हाँ अरे 10 हाँ प्लस a इंटू 2, बोलो ना, प्लस a इंटू 2 एंड प्लस क्या b एंड प्लस b इक्वल्स टू 0। आया कि नहीं? चलो आ गया। अब यहां बताओ 2 का क्यूब क्या आ रहा है? 8, और यहां पे क्या होगा? 10 इंटू 4 और प्लस क्या होगा? 2a एंड प्लस b इक्वल्स टू 0। अब यहां पे क्या आएगा बेटा? 8, 10 4 जा 40 एंड प्लस 2a एंड प्लस b इक्वल्स टू 0। तो एक बार बताओ भाई, यहां पर 2a प्लस b इक्वल्स टू माइनस 48 ना। चलो अब यहां पर आ गया। अब यहां पर हम क्या करें? किसकी वैल्यू को पुट कर दे? ए की वैल्यू को। ए का वैल्यू क्या निकाला था हमने? -11 माइनस बी। अब देखो सुनो जरा ध्यान से, दिस इंप्लाइज टू -11 माइनस बी एंड प्लस बी इक्वल्स टू -48 हो गया। बोलो ए की वैल्यू पुट कर दिया। अब ये -22 माइनस 2b, बोलो अब -2b -22 माइनस 2b एंड प्लस b इक्वल्स टू -48। अब ये क्या बचेगा बताओ? -22 माइनस b -2b प्लस b इज -b इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा? -48 हो गया। अब ये -b किसके बराबर? -48 प्लस 22 के बराबर। तो बताओ भाई -b किसके बराबर? -26 के बराबर। आया? ठीक है, तो b और b कट गया, यानी कि b का वैल्यू क्या आ गया? 26। यस और नो? b की वैल्यू क्या आ गया? 26 आ गया। आप बताओ इस वैल्यू को कहां पुट कर देंगे? 1 में। हाँ, इस वैल्यू को 1 में पुट कर देंगे।
लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b in 1, putting the value of b in 1, putting the value of b in 1, we get b की वैल्यू 1 में पुट करने पे we get, putting the value of b in 1, we get, हमारे पास क्या था, a equals to, क्या था बेटा, a equals to -11 माइनस b, तो -11 -26, तो क्या आ जाएगा, -37, है ना, -37. So the value of a is -37 and the value of b is 26. तो अब एक चीज जरा, एक बात ध्यान में अब तुम रख लो कि जब भी हमें a और b दोनों निकालने होते हैं, सुन लो मेरी बात को, तो वहां पे हमें किसी भी एक इक्वेशन से या दूसरे इक्वेशन से a b के टर्म्स में या b a के टर्म्स में निकालना पड़ेगा, और जब दूसरा निकालोगे उसको सब्स्टिट्यूट। बात समझ में आ गया? क्योंकि आप 9th में हो, अगर 10th क्लास में रहते हैं ना, तो 10th क्लास में लीनियर में एक मेथड है एलिमिनेशन मेथड, वहां तो हम इक्वेशन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। मैं उससे नहीं करवा रहा हूं क्योंकि आपको जब पढ़ाई नहीं मेथड, तो क्यों उससे हम सॉल्व करें। आप लोगों के लिए सबसे आसान तरीका है कि दो में से एक में क्या करो, ए बी के टर्म्स में या बी ए के टर्म्स में निकालो, दूसरा नॉर्मली निकालना, वहां पे पुट कर देना, एक निकल जाएगा, जो निकल गया उसको पहले वाले में पुट कर दो तो दूसरा निकल। समझ गए मेरी बात? बिल्कुल क्लियर है। चलो जी, अब आ जाओ, करे कि p of x की पावर 4 minus 2x cube plus 3x square minus x plus 8 is the polynomial such that when it is divided by x minus 1, the remainder is 5. Determine the remainder when p of x is divided by x minus 2 and x plus 1. है ना? तो सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आप लोग। अब तो आप मेरे ख्याल से अब एक्सपर्ट हो गए। x की पावर 4 minus 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस 8, तो कह रहे कि डिवाइडेड बाई x माइनस 1, तो रिमाइंडर निकालना, मतलब क्या, p ऑफ, बोलो, p ऑफ 2, p ऑफ 1 पे क्या, द रिमाइंडर, p ऑफ 1 इक्वल्स टू 5, है ना, p ऑफ 1 पे 5 है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ, 1 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 की पावर 2 माइनस a इंटू 1 एंड प्लस 8 इक्वल्स टू 5। ये आ गया 1 माइनस 2 एंड प्लस 3 माइनस a प्लस 8 इक्वल्स टू क्या, इक्वल्स टू 5। अब ये सिंपलाइज, अब ये क्या बच गया, तीनों 4 से 10 माइनस a इक्वल्स टू 5, तो माइनस a इक्वल्स टू माइनस 5, दैट मीन्स कि a का वैल्यू 5 हो गया ना, a का वैल्यू 5 आ गया। आप कह रहे हैं कि आप a की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, है ना, a की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, तो अब तुम्हारे पास एक्चुअल एक्सप्रेशन अब क्या बन गया तुम्हारा, p ऑफ x इक्वल्स टू x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, a का वैल्यू क्या था जी, 5 था ना, तो माइनस 5x है ना बेटा, और प्लस 8 है ना। अब इस पे हम निकालेंगे, किस पे, कौन से दो वैल्यू पे निकालना हमें, ठीक है, एक तो निकालना हमें p ऑफ 2 पे, बोलो, p ऑफ माइनस 1 पे, तो p ऑफ 2 पे क्या रहा आंसर, 10, और किसी का 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो p ऑफ 2 पे निकालो 10, और p ऑफ माइनस 1 पे क्या रहा है, 19, p ऑफ माइनस 1 पे 19। अब चेक कर लो दो वैल्यू, आपको सिंपल इस एक्सप्रेशन में पुट कर देना है 2 का वैल्यू, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16 अब करो उसको, एक बार निकालो, किसी का अगर डाउट है तो निकाल लो एक बार ना। यानी कि p ऑफ 2 पे रिजल्ट विल बी 10 एंड p ऑफ माइनस 1 पे रिजल्ट विल बी 19। चलो जी, कह रहा है कि इफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस x माइनस 6 हैज x प्लस 2 एज अ फैक्टर, तो x प्लस 2 एज अ फैक्टर मींस p ऑफ माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड leaves the remainder 4 when divided by x minus 2, यानी कि p of 2 equals to 4। अब दो एक्सप्रेशन यहां भी बनेंगे, पहले वाले में a की वैल्यू b के टर्म्स में निकाल लेना, फिर उसको दूसरे वाले में पुट कर देना, एक निकल जाएगा, फिर उसको पहले वाले में पुट करना, दूसरा निकल जाएगा, ठीक है। चलो भाई, मैं एक्सप्रेशन थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहा हूं, यहां पर हम लोग आ जाएंगे पहले p ऑफ x, तो p ऑफ x इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर
एन प्लस एक्स माइनस एक्स। ठीक है, यहां पे लिखना बेटा, सिंस एक्स प्लस टू इज अ क्या बोलो, इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, है ना। दिस इंप्लाइज क्या बोलो, पी ऑफ माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। हाँ, ए स्टेटमेंट लिखने के बाद लिखना, दिस इज फैक्टर थ्योरम, और इसके बारे में बताना है, फैक्टर है तभी तो ऐसा होगा ना। ठीक है, तो पी ऑफ माइनस टू जीरो, यानी कि ए इंटू माइनस टू का क्यूब प्लस बी इंटू माइनस टू का पावर टू एंड प्लस क्या, ए माइनस टू एंड माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। बोलो बच्चे, तो यहां पर क्या हो गया, ए इंटू माइनस टू का क्यूब क्या हो गया, माइनस एट ना, माइनस एट, एंड प्लस क्या हो गया, बी अंडर ब्रैकेट क्या होगा, फोर, और ये क्या होगा, माइनस टू माइनस सिक्स क्या हो गया, माइनस एट इक्वल्स टू जीरो। अभी हो गया माइनस एट ए प्लस फोर बी माइनस एट इक्वल्स टू जीरो, हो गया। ठीक है, माइनस एट ए एंड प्लस फोर बी इक्वल्स टू पॉजिटिव एट। देखो इधर थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लो, ऐसे आ, अब सब में क्या कॉमन है, हम फोर कॉमन ले सकते हैं। देखो, जो पहले माइनस हो बाद में प्लस हो तो माइनस फोर कॉमन ले, समझ गए मेरी बात को। ठीक है, यहां पर तो माइनस फोर कॉमन ले, तो क्या बचेगा बोलो, टू ए, बोलो माइनस बी इक्वल्स टू एट। ये बताओ टू ए माइनस बी किसके बराबर आ गया, एट डिवाइडेड बाई माइनस फोर। अरे माइनस फोर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा ना, तो एट अपॉन माइनस फोर करोगे माइनस टू होगा कि नहीं होगा, यानी कि टू ए माइनस बी जो है ना वो माइनस टू के बराबर। बोलो भाई, अब देखो तुम्हारे पास टू ए माइनस बी जो है ना वो माइनस टू के बराबर। सुन लो मेरी बात को ध्यान से, अब यहां पर बना, अब देखो एक बात जरा ध्यान देना, यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनो। अब अगर आप ए को बी के टर्म्स में निकालोगे ना तो एक्सप्रेशन विल बी लिटिल बिट लेंदी। क्यों लेंदी हो गया, क्योंकि टू ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस टू प्लस बी, ए इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस टू प्लस बी डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा। नहीं समझे मेरी बात को, नहीं समझ रहे हो। अरे कहा कि जब तुम ए को बी के टर्म्स में निकालोगे तो सबको हटाओगे, तो ए निकालोगे ना, तो ए तुम्हारा लेंदी नहीं आ रहा है। यहां पर देखो, तुम टू ए इक्वल्स टू क्या करोगे, माइनस टू प्लस बी करोगे, बोलो ए इक्वल्स टू क्या करोगे, माइनस टू प्लस बी डिवाइडेड बाई टू करोगे नहीं करोगे, ये थोड़ा सा लेंदी आ रहा है। तो यानी कि हम एक काम करते हैं, इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, जरा देखो ध्यान से, ए थोड़ा समझने वाली बात, इस माइनस टू को इधर लेकर आते हैं बेटा, तो टू ए एंड प्लस टू इक्वल्स टू बी, तो बी का वैल्यू निकल गया ना बड़े आराम से, बी के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं था इसलिए डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म नहीं गया, यानी कि बी का वैल्यू क्या निकल गया, बोलो टू ए प्लस टू। गॉट माई पॉइंट और नॉट। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, वन वन, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीजों को बिल्कुल। ठीक है, अब क्या करा अगले केस में भी बताओ, अब एंड लीव्स रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस टू, मतलब क्या करेंगे बोलो, p ऑफ क्या, 2 इक्वल्स टू 4, यानी कि अगला एक्सप्रेशन क्या आएगा, p ऑफ 2 इक्वल्स टू 4, यहां पे ऑल्सो करके लिख देना, ऑल्सो p ऑफ 2 इक्वल्स टू 4। तो p ऑफ 2 पे एक्सप्रेशन क्या आ रहा है जल्दी बताओ, p ऑफ 2 पे क्या आएगा, जल्दी इसमें पुट करो ना, a इंटू टू की पावर क्यूब, बोलो a इंटू टू की पावर क्यूब और प्लस क्या है, b इंटू टू की पावर टू, b इंटू टू की पावर टू, और फिर यहां पर आएगा प्लस टू माइनस सिक्स, यहां पर आएगा प्लस टू माइनस सिक्स इक्वल्स टू 4। यही आ रहा ना, चेक कर लिया एक बार ना। अब यहां पे 2 टू 4 4 8 है एंड 4 बी, और 2 से 6 किया तो क्या बचा, माइनस 4 इक्वल्स टू 4। यहां पर आ गया देखो 8 ए एंड प्लस 4 बी इक्वल्स टू 8, इन सब में भी क्या कॉमन है, 4। यहां पे आ गया 2 ए एंड प्लस बी इक्वल्स टू 8, यहाँ पे 2a प्लस बी किसके बराबर, 2 के बराबर। लो भाई, अब फर्स्ट वाले को पुट कर दो सेकंड में, अब लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इन सेकंड वी गेट, निकालो फर्स्ट का वैल्यू क्या था, फर्स्ट में निकाला था ना,
बी इक्वल्स टू 2a प्लस 2, यानी कि 2a b इक्वल्स टू 2a प्लस 2 था, है ना बेटा, इक्वल्स टू क्या हो गया 2 ना, तो देखो 4a प्लस 2 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, तो 2 माइनस 2 देखो 0 ना, तो a का वैल्यू क्या हो गया 0, a का वैल्यू 0 आया। अब इस a की वैल्यू को कहां पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट, फर्स्ट सेकेंड में पुट करोगे तो आ जाएगा, ठीक है, सेकेंड में पुट करोगे तो आ जाएगा a की वैल्यू, तो बताओ तो। और ये पार्ट समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा कि भाई यहां पर देखो जरा ध्यान से, मैं पहले वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही करा था, हमने b का वैल्यू a के टर्म्स में निकाल लिया कि नहीं, हाँ और ना, बोलो कौन, किसने क्वेश्चन पूछा था। सर मैं थिंक सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने कहा कि b का वैल्यू a के टर्म्स में निकाल लिया। यस सर। चलो अब जो हम सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास आ रहा है वहां पर b की वैल्यू को हम पुट कर देंगे बेटा, यहाँ a b का वैल्यू है ओके सर। b, so we have 4a plus 2 equals to 2, 2 will be shifted to right hand side, so 4a equals to 0, that means कि a equals to 0। अब a 0 आ गया ना, अब इस वैल्यू को कहां पुट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट में पुट कर लो, सेकंड में जहां मन करना है कर लो, तो क्या आ रहा है बताओ, a का वैल्यू 0 पुट दो, b का वैल्यू 2 आ रहा है, अब इसको जहां पुट करना पुट कर लो, ठीक है, अगर सेकंड में पुट करोगे तो कर लो, यहाँ पे 2, a का वैल्यू 0 एंड प्लस b इक्वल्स टू 2, तो b इक्वल्स टू क्या होगा 2 माइनस 0, दैट मींस की रिजल्ट विल बी 2, हेंस द वैल्यू ऑफ a इज 0 एंड b इक्वल्स टू 2। बोलो आया कि नहीं, a का वैल्यू आ गया 0 और b का वैल्यू क्या आ गया 2,